नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, केतु ग्रह, केतु कहा गया है कि इसमें मंगल के और गुरु दोनों के गुण होते हैं, साहस और असूल। जहां असूल आ गए वहां साहस काम नहीं करता, जहां साहस आ गया वहां असूल काम नहीं करते। तो जातक एक इल्यूजन में फंस जाता है कि मैं काम करूं ना करूं, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, इमोशंस हावी हो जाती हैं, क्योंकि केतु के पास दिल है, दिमाग तो है नहीं, इसलिए इमोशंस हैं। तो अगर आपने केतु का अच्छा फल लेना है, जिस भाव में केतु हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर भाई क्या ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि सर आज नेगेटिव बातें कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं कि जिस भाव में केतु हो, सबसे पहली बात आपने किसी पर विश्वास नहीं करना। उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं किसी पर कोई विश्वास नहीं। सेकंड, तर्स, थर्ड, भला। इन तीनों पर मार दीजिए काटा। जीवन में इन तीन चीजों पर काटा मार दें जिस भाव में केतु है, तो आप तरक्की करेंगे, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ होगा। वरना कहते हैं जी केतु डिटैचमेंट का कारक है। जहां केतु होता है जातक को उन वस्तुओं से नफरत हो जाती है, जातक दूर भागता है। भाई दूर इसलिए भागेगा अगर कोई आपसे विश्वासघात करेगा, आपका दिल तोड़ेगा, आपकी इमोशंस इतनी हार्ट होंगी कि आपकी आत्मा तक को चोट पहुंचेगी। और जिसका भला किया उसने आपके लिए गड्ढा खोदा, उसने आपके तरक्की में प्रॉब्लम क्रिएट की, तो फिर इस संसार से डिटैचमेंट तो होनी है। क्योंकि पग पग पर जब इमोशनली सेटबैक मिलेगा, देखिए रोने की भी एक लिमिट होती है, सहने की भी एक लिमिट होती है। जब रोज ऐसी घटनाएं घटे जीवन में कि करते जाओ अच्छा और बदले में मिले ऐसी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसी ऐसी सिचुएशंस कि जिसकी कल्पना तो क्या कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर जिससे बात करते हो वो कहेंगे कि जी ईश्वर तो देखता है। भाई ईश्वर देखता है, मैं मानता हूं, लेकिन ईश्वर ये नहीं कहते कि अगर पानी गंदा उसको पी लो। तो अगर आपके पास आरओ है तो उसका यूज कर सकते हैं बरसातों के दिनों में, जब कोई बीमारी फैली हो, डायरिया वगैरह। तो इसी तरह केतु का कंट्रोल आपके पास है। क्या कंट्रोल है? प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि पहले भाव में केतु विराजमान हो जाए। पहला भाव क्या है? सेल्फ और आपकी जन्मभूमि, आपसे जो लोग बचपन से जुड़े हुए हैं वो लोग। पहला भाव जीवन के सभी क्षेत्रों को दर्शाता है कुछ हद तक,
लेकिन इसमें आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी, आपका साथ जो लोग बचपन से जुड़े हैं, आपकी संगति, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, समाज में आपका कितना मान है, इज्जत है और कितना गौरव है आपका सोसाइटी में। अगर आपने इमोशंस के साथ रहना शुरू कर दिया तो फिर तो हो गया आपका बेड़ा पार। तो इन बातों पर किसी पर विश्वास नहीं करना। जन्मभूमि से संबंधित जो लोग हैं, जो आपके संगति हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं, उनके साथ कोई विनम्रता नहीं। अपनी हैसियत को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए कि मैं तो जी बहुत विनम्र बंदा हूं, मैं तो इस सोशल संस्था का मेंबर हूं, कोई सोशल संस्था का मेंबर नहीं बनना। और कोई आपका कितना पक्का दोस्त हो, शक की नजर से देखना है। जिस भाव में, अगर पहले भाव में केतु हो तो जो बचपन के दोस्त है खास तौर पर। दूसरी बात, तर्स नहीं करना। सभी भाव आ जाते हैं इसमें। पहले भाव में तर्स को अपने जीवन में से निकाल दीजिए कि बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कितने लोगों को लोग दोगे भाई 2 वक्त की रोटी। जब तर्स किया तब धोखा खाया। ये बात लिख लें अगर लगन में केतु है। और तर्स कब कहाँ खाना है, ये केतु आपको समझने का मौका ही नहीं देता। दिमाग के घर में है, पहले भाव में है, अल्यूजन क्रिएट करेगा। जिस पर तर्स करना होगा उस पर तो करोगे नहीं, और जिस पर नहीं करना होगा सांप को दूध पिलाते रहोगे, फिर डंक तो भाई मारेगा। तीसरा है भला। भला को तो अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो कि जी आपसे कोई पैसे मांगने आ गया या किसी की शादी है, कहते हैं जी ये तो बहुत गरीब है, तो कोई इमोशन नहीं दिखानी। समाज में अगर 4 बंदों के बीच भी खड़े हो तब भी उनको दिखाने के लिए किसी का भला नहीं करना। उस समय किया गया भला आपके लिए सबसे अधिक घातक है। कोई नशा वगैरह किया है, या बहुत खुशी में है, या बहुत दुख में है, उस समय किसी का भला नहीं करना। वो भला आपकी जड़ें काटेगा। तो ये तो हो गई पहले भाव की बात। दूसरा भाव जो आपकी वाणी है, वो आपकी जो वाणी है वो एक मुखौटा होना चाहिए। जो आपके दिल में है वो मुख पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुख तो आपका है ही नहीं। केतु के पास मुख तो है ही नहीं, गले से काट दिया था। तो जब दिल की बात आपके मुख पर आ गई, समझ लो वो बात कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाएगी। आपने अपने लिए कांटों वाला वृक्ष बीज दिया, और जब दशा अंतरदशा खराब होगी कांटे चुभेंगे। सेकंड थिंग, जो आपके खानदान के लोग हैं, जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, कोई विश्वास नहीं, कोई तर्स नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई सोसाइटी बन जाती है कि जी ये फलाना महासंघ है, हमारी जाति है, हमारी बरादरी है जी, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या जी आप कीजिए, मेरी जब इच्छा होगी मैं अपने आप दे जाऊंगा। किसी का मेंबर नहीं बनना। स्टेज पर आगे होने के लिए कोई दान नहीं। और कितना कह ले कोई कि देखो जी हमारे दादे के भाई का बेटा बहुत प्रॉब्लम में है,
उसने भी उसको पैसे दिए, उसने भी पैसे दिए, आप भी दे दो। बिल्कुल नहीं देने। अगर दोगे बाद में पछताओगे। क्या कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको कि जी उसने तो 50,000 दिए, इसने तो 10,000 दिए। जो 10,000 दिए उसका आपको पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलने वाला, नेगेटिव ही मिलेगा। धन इकट्ठा कीजिए, वही आपके काम आएगा। आवश्यकता जब होगी, जब बुरा समय आएगा, तो मेरी बात याद रखना, आपका खून का रिश्तेदार कोई आपके काम नहीं आएगा, लक्ष्मी काम आएगी। और आपके जो मित्र हैं वो आपके काम आएंगे। इसके अलावा जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, नीचे काम करते हैं, टू द पॉइंट बात कीजिए। अपनी दिल की बात शेयर नहीं करनी उनसे। जो आपके नीचे काम करते हैं, जो नौकर चाकर है, बिना मतलब के सभी की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहना कि जी मुझे तो तरस आ गया था। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। दूसरे भाव में केतु था उस जातक के भी। तो उसने इशारा किया, वो गाड़ी में जा रहा था। तो भाई ह्यूमन नेचर है, कई बार अट्रैक्शन भी हो जाती है। तो उसने गाड़ी रोक ली। कहती जी मेरा तो पति का एक्सीडेंट हो गया, आज मुझे उस हॉस्पिटल में छोड़ दो। ठीक है भाई, छोड़ दिया उसने। रास्ते में मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, चलो पैसे भी दे दिए। और जब पैसे ट्रांसफर कर दिए उसके अकाउंट में, थोड़ा सा एरिया ऐसा था कि सुनसान था, उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और गाड़ी रुकवा दी और जो उसके पास था सब कुछ छीन कर ले गई। तो कर लो भला, कर लो तरस। दूसरे भाव में केतु, भला किया, तरस किया, धन जाएगा, संचित धन जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए या कोई ऐसी घटना जिसको काउंटर बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही तीसरे भाव में केतु हो। तीसरे भाव में केतु, मेरी बात नोट कर लें, जिनके तीसरे भाव में केतु है, किसी की सहायता नहीं करनी। राह पर चल रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, भागकर जाते हो उसको उठाने, बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपको इतने आएंगे कि आपको भुगतने मुश्किल हो जाएंगे। बुध के घर में केतु, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कोई तरस नहीं, भाइयों पर बहनों पर कोई विश्वास नहीं, और भतीजों पर, अगर छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, भला नहीं करना। सभी काम कर दोगे और बाद में आपको जूझ करने के बाद आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे सहा नहीं जाएगा। ये विश्वास, तरस, भला अपने जीवन में से निकाल दीजिए और सबकी जिम्मेदारी की जी मैं कर दूंगा। तो आपसे पूछा मित्र ने कि यार तूने क्यों जिम्मेदारी ले ली? मुझे तरस आ गया था जी उस पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो तुम क्या लोहे के बने हुए हो? तुम्हारी तबीयत नहीं खराब हो सकती? तो एक काम गलत किया, उसकी सजा आपको इतनी मिलेगी कि जो 1000 काम अच्छे किए हैं वो 0 कर दिए जाएंगे। दुश्मन बहुत है गुप्त, तीसरे भाव में केतु सॉरी। और हर काम को अपना फर्ज समझ लेते हो कि जी मेरा फर्ज है,
क्या है फर्ज? जो फर्ज इमोशनल होकर लिया किया पूरा, जो फर्ज पूरा किया कि गरीबों का भला हो जाएगा, जो फर्ज पूरा किया कि इस पर मेरा विश्वास बना रहे, वो जो फर्ज आप पूरा करेंगे वो आपकी गिरावट का कारण होगा। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा बनने की कोशिश नहीं, मैं तो बुरा हूं, ये सुनने की आदत डालिए। तीसरे भाव में केतु है। कोई कहे कि यार तुमने तो सारे काम ऐसे करते हो, आप में तो ह्यूमैनिटेरियन भावना ही नहीं है, मनुष्यों की सेवा की भावना नहीं है। क्या भाई मैं तो ऐसा ही हूं, तू कर ले, किसी का भला कर ले, तर्स कर पैसे दे दे, मैं नहीं करता। चौथा भाव, चौथे भाव में केतु हो। चौथे भाव में केतु परिवार के लिए कोल्लू के बैल के जैसे मरते रहो। कोई बीमार है, सबसे आगे आप, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको फोन आ गया, क्योंकि पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे मित्र हैं, अच्छी पोजीशन के जो लोग हैं उनके साथ जान पहचान है, तो परिवार के लोग बहुत जूझ करेंगे कि जी इसके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, ये तो हीरा है। और सबसे अधिक ठगी आपके साथ आपके परिवार के लोग लगाएंगे, आपके खून के रिश्तेदार लगाएंगे। कर लो विश्वास, उसकी बेटी की शादी है, अपना सोना बेचकर दे दिया और बाद में आपके पूरे के पूरे सोने पर उसने अपना हक जमा लिया। फिर आपको पता चलेगा कि तर्स का क्या आपको जो रिजल्ट है वो मिला। भला करने के चक्कर में रहोगे, एक तो आसपास जो पब्लिक है और जो आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जितना उनका भला करोगे उतनी आपकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। आपको बीमारियां लगेंगी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, मन की शांति भंग रहेगी और आखिर में बहुत बड़े लेवल पर छल कपट, आत्मा को मारकर काम करना पड़ेगा अगर चौथे भाव में केतु है और आपने इन बातों का अपने जीवन में ख्याल नहीं रखा। अगर पहले ही इन बातों पर अमल कर लिया तो जो आपका एंड वाली लाइफ है 45 के बाद वो सुखी रहेगी। नहीं तो वहां जाकर आपको इतना छल कपट, कोर्ट केस, पुलिस केस सब कुछ करना पड़ेगा परिवार के लोगों के साथ, तो पहले ही समझ जाए। आगे चलते हैं। पंचम भाव में केतु विराजमान हो। पंचम भाव में केतु तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिनके पंचम भाव में केतु विराजमान होता है तो सभी जैसे कहते हैं कि मंदिर की घंटी कोई भी बजा गया, सभी उससे लाभ लेते रहते हैं किसी ना किसी तरह, उसकी पावर का, उसके पैसे का, उसके टाइम का, उसकी एनर्जी का। खास तौर पर जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, या जो ऑपोजिट सेक्स के लोग मीठी मीठी बातें कर कर कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये जो मीठी बातें हैं ये सिर्फ आप कोई बलि लेने के लिए, जैसे बकरे की बलि लेने से पहले उसकी बहुत सेवा की जाती है, सजाया जाता है, तो ये बटरिंग आपकी आपको यूज करने के लिए होती है। आपकी बुद्धि के भाव में केतु ये आपको समझने ही नहीं देता कि कौन आपको यूज कर रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और जिस पर विश्वास नहीं करना, मैं कहता हूं कि ऑपोजिट सेक्स के लोगों पर तो कांटा मार दो, चाहे खून के रिश्तेदार हैं या नहीं है, बाहर वाले अधिक तंग करेंगे। पंचम में केतु है
विश्वास नहीं, तर्क नहीं करना, भला नहीं करना। आपके ऑफिस की कोई लेडी कह रही, अगर आप जानते हैं कि जी मेरे पति तो फलाने हॉस्पिटल में आईसीयू में है, मुझे 4 लाख दे दो, हाथ जोड़ देना कि बहन मेरे पास तो हाथ नहीं है। अगर दे दिए तो समझ लेना रिलेशन भी खराब, पैसे भी गए, और जो आपने अपने काम के लिए यूज करने थे वो काम भी गया, और घर में जो कन्फ्लिक्ट होगा वो अलग होगा। पंचम भाव में केतु, किसी से अहंकार नहीं दिखाना, कोई तर्क वितर्क नहीं। कोई कहे कि जी आप में तो इमोशंस ही नहीं है, ये सुनने की आदत डालो कि मैं किसी पर तरस नहीं करूंगा, मैं कोई इमोशन नहीं है, कोई नम्रता नहीं है। ईमानदारी मौके के अनुसार कीजिए, माहौल देखकर कीजिए। ये नहीं कि मेरा तो जी नियम है, मैं तो ईमानदार हूं, तो करते रहो ईमानदारी, और उसका जो फल मिलेगा इतना भयंकर मिलेगा, इतना भयंकर मिलेगा, आप सोच नहीं सकोगे कि ये क्या हो रहा है। पंचम भाव में केतु, ईमानदारी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। पंचम भाव में केतु, तर्क सबसे बड़ा दुश्मन, लोगों का भला सबसे बड़ा दुश्मन। किसी पर विश्वास किया, चाहे कोई कितना क्यूट होकर आपसे बात कह रहा है कि लग ही नहीं रहा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा चूना लगाएगा आपको कि देखते रह जाओगे। फिर आप फोन करते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं जब भी देखता हूं पंचम भाव में केतु, स्पेशली लिखता हूं इमोशनलेस बनो, बड़े बड़े अक्षरों में। अगर किसी को टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है तो वहां बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखता हूं इमोशनलेस बनो, अगर तरक्की करनी है। ये आपकी सफलता का सूत्र है जब पंचम भाव में केतु है। और अगर ये प्रेमिका इन चक्करों में पड़ गए, फिर भाई आपका, अगर कह लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाला काम होगा। आगे आपका जीवन है, आप जाने। छठे भाव में केतु छठे भाव में केतु, जो शत्रु होंगे, कैसे होंगे आपके शत्रु? शत्रु ऐसे होंगे कि आपका वीक पॉइंट ढूंढेंगे। शत्रु ऐसे होंगे जब आपका खराब समय चल रहा हो तब आप पर हमला करेंगे, जब आप पर कोई इल्जाम लगा दे तो उसका साथ देंगे, और होंगे आपके बंदे। जैसे कोई वायरस है, किसी की बॉडी में एंटर कर गई, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसको बॉडी को छोड़ देती है वायरस, किसी दूसरी की बॉडी में एंटर कर जाती है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो छठे भाव में केतु, शत्रु को कैसे डील करना है, इस मामले में आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी साम दाम दंड भेद, इसकी नॉलेज आपको थोड़ी कम है, बढ़ानी पड़ेगी। इस बात से मैं सहमत हूं कि आपका शत्रु अधिक बिगाड़ नहीं पाएंगे। छठे भाव में केतु क्रूर ग्रह है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होगी। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, इस तरह शत्रु मल्टीप्लाई होंगे अगर आप में साहस नहीं है, चैलेंज नहीं है, आप में दूसरों को ना कहने की शक्ति नहीं है, आप में एक कीड़ा है कि लोगों का भला करना है ताकि लोग मुझे अच्छा कहें। आप
अपनी समाज में इज्जत रुतबा बढ़ाने के लिए तर्स करने का ड्रामा भी करते हो कई बार। ये सभी जो ड्रामे है ना, ये आपको ऐसा नचाएंगे कि वो कहते हैं कि इश्क नचाए जिसको जार वो फिर नाचे बीच बाजार। तो मेरी बात नोट कर लें, शत्रु सबको समझे, जो आपके क्लोज है वो आपका शत्रु है। मीन विश्वास, तर्स, भला उसका बिल्कुल नहीं करना। बाज जैसी नजर होनी चाहिए उसकी गतिविधियों पर कि ये क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। और दूसरा, छठे भाव में केतु आपको ऋण तो बहुत जल्दी दिलवा देगा, लेकिन जब बुरा समय आएगा, खराब दशा अंतर्दशा आएगी, तो छोटे से छोटा ऋण आप वापिस नहीं कर पाओगे। इसलिए अवॉइड कीजिए। ऋण लेना हो तो अपने जीवन साथी के नाम पर ले लीजिए, ये अच्छा है। ननिहाल पक्ष के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, लेकिन ये आपको कभी ना कभी, मैं ये नहीं कहता कि ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ रिलेशन खराब करो, रिलेशन रखें, लेन देन नहीं करना, विश्वास नहीं करना। मामी का फोन आ गया कि बेटा हमने घर शुरू किया तो इतना लोन ले चुके हैं, 10 लाख की आवश्यकता दे दो, बिल्कुल नहीं देने। कोई ना कोई बहाना लगा दो। अगर बहुत आवश्यकता हो 10 लाख मांगे, कोई 1 लाख ही देना है। और भला ये शब्द तो निकाल ही दो कि जी उसकी बेटी ने फॉरेन जाना है, मौसी की बेटी ने फॉरेन जाना है, तो उसके पास 5 लाख कम पड़ गए, या मौसी की बेटी आपके शहर में पढ़ाई करने आ रही है तो उसको आप अपने घर में रख लीजिए। अगर 2-4 दिन तो रख ले, नहीं तो ये सब भला करना आपको महंगा पड़ेगा। और ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, फिर आप इतने दुखी हो जाते हो कि बहुत जल्दी फिर डिप्रेशन, नशा उसकी तरफ भागते हो। जो मेरी बहनें हैं फिर इतनी गाली देती हैं, इतनी गाली देती है उनको कि रहे भगवान का नाम। कभी फोन आ जाए, छठे भाव में केतु हो किसी के, तो पहले अगर मैं आपको सही बता रहा हूं 5 मिनट तो वो गाली ही बहन देती रहेगी कि जी ऐसा रिश्तेदार था, वो था, ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा बहन मैंने पहले कहा तो था। चलो, विश्वास, तर्स, भला दुश्मन पर, ननिहाल के लोगों पर, और दुश्मन तो आपने सभी को ही मानना है, यानी किसी पर नहीं करना। सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में केतु बिना पानी पिलाए, पानी पिला पिला कर मारेगा आपको। सप्तम भाव का केतु ऐसा स्ट्रे डॉग कह लीजिए, गली का कुत्ता, कि बहुत आपने उसकी सेवा की लेकिन फिर भी आपके ही पीछे पड़ेगा, आपको ही भगाएगा। किसी जरूरी काम पर जा रहे हो, आपकी टांग ही पकड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म है। सप्तम भाव में केतु विराजमान हो गया। सॉरी, आप विश्वास करते हो, तर्स करते हो, भला करते हो, ये इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं आपका डर छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं कि मैं सबके सामने अच्छा अपने आप को साबित कर दूं, किसी को नाराज नहीं करना, और एक्सप्लेनेशन देते रहते हो। क्यों देते हो? क्योंकि मेरा विश्वास बना रहे, लोग कहे जी ये तो अच्छा बंदा है। एक्सप्लेनेशन
जितनी दोगे काटा अपनी तरक्की पर, अपने पीस ऑफ माइंड पर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कोई आपको देता है रोटी खाने के लिए, आप सभी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सभी पर विश्वास कर रहे हो, और चार बंदों के बीच कोई आकर कह दे हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो 500,000 रुपये ऐसे दे देते हो कि जैसे आप तो महाराजा हो। ये आपके लिए सबसे अधिक घातक है। वही बंदा चार लोगों के बीच जब आपकी बेइज्जती करेगा, फिर आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है। सप्तम भाव में केतु, गृहस्थ जीवन जीना आपके लिए चैलेंज है। सप्तम भाव में केतु, आसपास के लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं, कार्य क्षेत्र के होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके साथ कैसे डील करना आपके लिए चैलेंज है। सप्तम भाव में केतु, इमोशंस आपके लिए चैलेंज है। सप्तम भाव में केतु, प्लानिंग बनानी बहुत दूर की, दूर का सोचना आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सप्तम भाव में केतु, ये तीन बातें, विश्वास, तर्क, भला, जहां आप काम करते हैं उन पर गृहस्थ जीवन में प्रैक्टिकल हो। मैं ये नहीं कहता कि जीवन साथी के साथ कोई विश्वासघात करना है, लेकिन इतने इमोशनल होकर अगर लाइफ गुजारोगे तो लाइफ गुजरेगी नहीं, कटेगी। आप कहेंगे जी जीवन तो काट रहे हैं, जी नहीं रहे। तो अगर काट रहे हैं भाई, तब तो सब पर विश्वास करो, तर्क करो, भला करो। अगर जीना है फिर आपको जीना पड़ेगा इमोशनलेस पर्सन होकर, जीना पड़ेगा अपने आत्मा को मारकर, जीना पड़ेगा अपने विचारों पर काबू रखकर। और जो आप में बहुत जल्दी उत्साहित होकर किसी का बहुत अच्छा करना या बुरा करने की आदत है और धैर्य नहीं है, ये भी आपकी तरक्की में रुकावट बनता है। धैर्यवान बनिए, कहीं आग नहीं लगी, कोई भूचाल नहीं आ गया कि आपके बिना होगा नहीं काम। अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव में केतु, सीक्रेट क्या है आप पता तो किसी को भी नहीं कि मैं क्या हूं, लेकिन जो ऊपर ऊपर से है वो बता देते हैं कि जी मेरा नाम मिस्टर ABC, सन ऑफ मिस्टर EFG। भाई आपकी आत्मा क्या है, कहां से आई है, क्यों आई है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। पर ये जो मैं के चक्कर में अपनी नुमाइश कर रहे हो ना, ये आपको जो लाभ होने वाले हैं उसमें रुकावट डालेगी। जो लोग आपकी बड़ाई सुन रहे हैं आपके मुख से, वो लोग आपकी रुकावट का, आपकी असफलता का कारण बनेंगे, गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जिन लोगों के साथ गुप्त संबंध है, उनके सामने अगर अच्छा बनने के लिए ये शो किया कि जी मैं तो बहुत इमोशनल बंदा हूं, सब पर तर्क करता हूं, सबका भला करता हूं और विश्वास करता हूं, वो लोग आपको लूट लूट कर खा जाएंगे जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है। या इस तरह के लोग जो अथॉरिटी में है और आपको डर है कि अगर ये नाराज हो गए मेरा नुकसान करेंगे, तो वो आपका बहुत आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर शोषण करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। साहस के साथ
किसी पर कोई विश्वास नहीं, कोई है कोई तरस नहीं। अगर आवश्यकता हो ऊपर ऊपर से कह दीजिए, क्योंकि सीक्रेट भाव है। जो बात दिल में है मुख पर तो आनी नहीं चाहिए। शो कर दीजिए मैं तो सबका भला करता हूँ, सब पर तरस करता हूँ, वट नहीं। जब आप में ये क्वालिटी आ गई तो जो सीक्रेट लाभ मिलने थे, बिना कमाया धन मिलना था, पैतृक संपत्ति मिलनी थी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपकी जे आदतें आपके अपने ही आपको मारेंगे। आपकी जे आदतें जो आपके घर को आग लगाएगा, वो आपके घर की माचिस ही यूज करेगा। बाहर ही खेतों को खाएगी, वो वाली कहावत हो जाएगी। तो बी सीक्रेट पूरी तरह से। और ये बात तो निकाल ही दीजिए कि मैंने अच्छे कर्म कर कर अच्छी गति प्राप्त करनी है। पहले बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, अष्टम भाव में केतु है। अगर इस जीवन में आपने, वो कहते हैं कि पानी पी पी कर मरना है, तो फिर करते रहें विश्वास, तर्क, भला। नवम भाव में केतु, नवम भाव में केतु जन्म भूमि से दूर लेकर जाता है अक्सर नवम भाव का केतु। लेकिन जो आपका भाग्य है वो धोखा नहीं देगा। आपके भाग्य के 3 पिलर है, विश्वास, तर्क, भला। इनको जितना आप पक्का कर सकते हो। कैसे? विश्वास अपने आप पर, दूसरों पर बिल्कुल नहीं। तर्क अपने आप पर कि मैं अपना शरीर किसी के लिए क्यों खराब करूं। किसी ने गाली निकाल दी, मैं अपना पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करूं। अपने स्वास्थ्य पर तर्क। भला मेरा भला कहते हो, दूसरों का नहीं, मेरा कहते हो। ये 3 पिलर आपके भाग्य को बहुत बढ़ाएंगे। अगर फॉरेन कंट्री में है या जन्मभूमि से दूर है, तो ये 3 पिलर ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। नहीं तो आसपास बहुत कुत्ते जैसे लोग बैठे हैं आपको नोचने के लिए। उनकी नजर आपके मांस पर ही होगी कि कैसे इसको नोचें, कैसे इससे लाभ लें, कैसे इसको जहां से भगाएं। फिर आप कहेंगे जी भाग्य ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाग्य बहुत साथ देगा आपका, लेकिन ये 3 बातों का ध्यान रखना। वरना एक अपने आप को समझाने के लिए शब्द कि जी ईश्वर की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईश्वर की मर्जी है, लेकिन ईश्वर की अगर मर्जी होगी तभी आप में ये क्वालिटी आएंगी। और धार्मिक होने का कोई दिखावेबाजी नहीं करनी कि मैं तो जी धार्मिक हूँ, उस क्लब का मेंबर हूँ, इस मंदिर का मेंबर हूँ, उस धार्मिक संस्था का मेंबर हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक जितना आपका मन माने, ईश्वर का नाम ले, मन को संतुलन करने के लिए ईश्वर का नाम ले, नाम जप करें। इससे बड़ा धर्म आपके लिए कोई नहीं है। और ये जो दान पुण्य वगैरह है, इसके चक्कर में अधिक नहीं पड़ना। 10वें भाव में केतु, 10वें भाव में केतु तो जो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं, जो आपके पिता के रिश्तेदार हैं, वो बहुत मीठे होंगे आपके साथ। आपका विश्वास जीत लेंगे, आपकी इमोशंस पर कब्जा कर लेंगे। पहले आपका को ऐसा लगेगा कि ये मेरा बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन जब आपका ऊपर उठने का समय होगा,
आपको कोई लाभ मिलना होगा। या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो ये लोग सीक्रेटली आपको नुकसान पहुंचाएंगे, सामने आकर नहीं, छल से, कपट से, होशियारी से। आपके सबसे प्रिय, सबसे करीबी लोग कार्य क्षेत्र में खास तौर पर कोई विश्वास नहीं, कोई तर्स नहीं, कोई भला नहीं। बी प्रैक्टिकल। भला कर दोगे, इलीगल काम किसके लिए कर दोगे? कल को फंस गए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई आपका थैंक यू नहीं करेगा। इसलिए आज कोई आपको बुरा कहे, 1 मिनट के लिए आपको बुरा लगेगा, वो भी आप पर है, निकाल दीजिए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और शातिर बनिए, किसी से कैसे काम निकलवाना है वो देखिए। कौन रिश्वत लेता है, कौन किसी बड़े मिनिस्टर की मांगता है और उसका कौन सा बंदा रिश्वत लेता है, तो ये आपके सभी काम लक्ष्मी करवाएगी। आपकी सबसे बड़ी मित्र लक्ष्मी है। 10वें भाव में अगर केतु है, कितने ही मित्र खरीद लो उससे, सभी आपके विश्वास पात्र हो जाएंगे। अगर आप अपने विश्वास से लोगों पर तरस कर कर, लोगों पर भला कर कर कोशिश करोगे कि मेरे मित्र बन जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, मैं राजनीति में कामयाब हो जाऊं, मेरी पावर बढ़ेगी, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। 11वां भाव, 11वें भाव में केतु। 11वें भाव में केतु, ये एक ऐसी सिचुएशन कि ना कहा जाए ना सहा जाए। 11वें भाव का केतु आप में जो ऐसी क्वालिटी देता है कि अंदर से तो दिल करता है बुरा काम करने का या गलत काम, जिसे हमारी सोसाइटी कहती है, लेकिन बाहर से हम तो जी बहुत आइडियल है। 11वें भाव में केतु वाले लोग, इनको अपोजिट सेक्स के लोग सबसे अधिक इनका यूज करते हैं। मेरी बात लिख लीजिए, चाहे आपका ब्लड रिलेशन है या नहीं है, या जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जिसका बहुत किया, चाहे फैमिली में है चाहे आउट ऑफ फैमिली है, वो आपका यूज करेगा। और ऐसा यूज करेगा, ऐसा यूज करेगा कि आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी कि सांप के मुंह में वो कहते हैं कि कोड़ किल्ली, ना छोड़े ना खाए। छोड़ भी नहीं सकता कि पकड़ा है शिकार बहुत मुश्किल से, और खा भी नहीं सकता कि अंदर जाकर नुकसान करेगी। तो वो सिचुएशन हो जाएगी कि फंस जाएंगे आप। पहले ही ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, खास तौर पर उनके साथ कोई विश्वास की बात नहीं, कोई नहीं विश्वास पात्र आपका। कोई कितनी मजबूरी बता दे, तरस नहीं करना, भला नहीं करना। आज आपको 4 गाली निकाल दे, 2 रिश्तेदारों के सामने आपको नीचा दिखा दे, मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आज आप झुक गए तो फिर रिश्तेदारी भी जाएगी और बुरे भी पड़ोगे। जो मित्र है, मित्र आपके साथ खड़ने वाले होंगे, लेकिन बीच में कुछ ब्लैक शीप अवश्य होंगी। तो मित्रों को परखिए पहले। परख तो आप ऐसे सकते ही नहीं है, क्योंकि परखने वाली जो आदतें हैं या क्वालिटी है या जो टैलेंट है, वो तो आप में है ही नहीं। 11वें भाव में केतु है। तो सीधा प्रिंसिपल याद रखिए
कि मित्रों को कोई राज की बात बतानी ही नहीं। मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, मेरे गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है, पैसे कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। सिंपली ईश्वर के मंदिर में जाए, या घर में जो ईश्वर की फोटो है, जा ईश्वर तो सभी जगह है, अपनी मन की बात ईश्वर से साझा कीजिए, ध्यान लगाएं और अपना दुख ईश्वर को बताएं। आपके जो आंसू हैं आपका ईश्वर देखेगा। आपके जो आंसू हैं आपके मित्र मजाक उड़ाएंगे, आसपास के लोग मजाक उड़ाएंगे। खास तौर पर अगर बेटे या बेटी की शादी हो गई तो बहू और दामाद को कोई ऐसी बात नहीं बतानी जिससे ये पता चलता हो कि आप प्रॉब्लम में हैं। रिश्तेदारों के सामने हमेशा सिर ऊंचा रखें, चाहे कितना ही नुकसान हो चुका हो। 11वें भाव का केतु आमदनी कैसे बढ़ानी है, सीक्रेट रखे इस तरीके को, और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें। सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा, मिलेगा आपको जितना चाहेंगे उससे कम मिलेगा बहुत, लेकिन काफी मिल जाएगा और आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी। 11वें भाव का केतु मित्रों पर, सोशल सर्कल पर और ऑपोजिट सेक्स के लोगों पर कोई विश्वास, कोई तर्स, कोई भला नहीं। 12वें भाव में केतु, 12वें भाव में केतु एक ऐसा भाव कि लोग आपके घर आकर आपको बेवकूफ बनाएंगे, मीठी मीठी बातें कर कर आपका नाजायज लाभ ले जाएंगे। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, कोई पोजीशन है, आपकी माता जी है घर में या पत्नी है, उनको बटरिंग कर कर, उनसे ऐसी बातें कर कर, सम्मोहन कर कर आपसे जायज नाजायज लाभ लेते रहेंगे। और गरीब आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, अक्सर होगा नहीं, वो शो करेगा, तो घर वालों को भी हदायत कर दे कि किसी को कोई ऐसे दान नहीं देना, नहीं तो आपके घर में दान के बहाने आएगा और भाई पूरे का पूरा घर ही ले जाएगा। मतलब चोरी डकैती बहुत होती है जिनके 12वें भाव में केतु हो। विश्वास, तर्स, भला बाहर से कोई घर में आ जाए बिल्कुल नहीं करना। क्या भाई टू दी पॉइंट बात करो और चलते जा, बनो जहां से। विदेश की धरती पर तो बिल्कुल मखौटा दूसरा कि मैं तो बहुत शरीफ हूं, लेकिन किसी पर कोई विश्वास नहीं। हाँ में हाँ मिलाते रहिए विदेश की धरती पर। ये नहीं कि आपके कंट्री से कोई व्यक्ति आ गया और वो कहे कि जी मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, मुझे अपने घर रख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भला नहीं करना, तर्स नहीं करना अगर आप विदेश की धरती पर हैं। और जो रिश्तेदार में आपके पिता के समान है या उनसे छोटी उम्र के हैं, वो जो भी आपको नसीहत दे आंखें मूंद कर उनकी बात नहीं माननी। पहले सोचिए अपने दिमाग से, उसके बाद भाई उनकी बात माननी है, तो आप जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो ये वीडियो था केतु के बारे में कि ये क्वालिटी होनी चाहिए आप में, तो केतु सब कुछ देगा, नहीं तो वो बात हो जाएगी कि जी जीवन काट रहे हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।